आईपीएल की आड़ में इंडियन टीम जो है भाड़ में। भाई ये हम बोलते थे हर बार गौतम गंभीर को लेके कि भाई आप आईपीएल की परफॉर्मेंसेस देखते हो और अब इंडियन टीम का टेस्ट फ्यूचर, ओडीआई फ्यूचर, टी20 फ्यूचर सब डिसाइड कर देते हो। तो पहले हम आज उसी मुद्दे से शुरू करेंगे कि अगर आईपीएल की आड़ में आपको इंडियन टीम का सिलेक्शन करना ही था तो कहाँ हैं हमारे सरपंच साहब, कहाँ हैं हमारे पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा स्क्वाड में, कहाँ है मोहम्मद सिराज जिन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए इतनी अच्छी बॉलिंग करी, और कहाँ है यशस्वी जायसवाल। तो यार इनिशियल रिएक्शन आप अपने बताओ यार, इस एशिया कप के स्क्वाड में जो सिलेक्ट हुआ है, जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूं कि भाई सूर्य कुमार यादव, गिल। पहले तो आप मुझे बताओ कि यार ये गिल गिल का जो वाइस कैप्टनसी हुआ है, ये क्यों, कैसे हुआ? यार पहले तो मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि आपने मतलब जायसवाल जैसे प्लेयर को आपने मतलब ड्रॉप ही करा है। मैं ये कहूंगा ड्रॉप ही करा है, क्योंकि जायसवाल अगर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में स्टैंड बाय थे। राइट, करेक्ट। रोहित और कोहली के स्टैंड बाय थे ओपनर, जिन्होंने वो मतलब स्टैंड आउट सीजन किया था वो वाला। हाँ। ये सीजन भी इतना बुरा नहीं गया, अच्छा गया। तो करेक्ट। भाई मतलब ये गिल को अगर आपने टीम में लेना था बट वाइस कैप्टनसी भी दे दी, तो मतलब ये फ्यूचर भी देख रहे हैं क्या? कैप्टनसी सीधा गिल को, स्काई को, मतलब अगले साल वर्ल्ड कप के बाद कि गिल को बोल दिया भाई तू परमानेंट अब वाइट बॉल भी संभाल ले। तो बिल्कुल। भाई ये तो लॉजिक भी नहीं समझ लग रहा। प्लस जो टीम अगर देखा जाए तो टिंक वो जो आपका है रिंकू स्लैश अय्यर, तो इन दोनों में से ही मेरे को लग रहा था कि जगह बन सकती है, बट इन्होंने रिंकू को प्रेफर करा यार। भाई वही बात है ना, देखो इन्होंने इन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दी है, इन्होंने बोला है पहले तो दो चीजें बोली हैं अगर करके, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे। उन्होंने तो पहली बात तो सवाल ये उठा दिया कि सैमसन और अभिषेक की टी20 में कभी जगह थी नहीं, जस्ट बिकॉज वो गिल और जायसवाल अनअवेलेबल थे वो वाले टूर के लिए। आई थिंक वो जिम्बाब्वे की बात कर, जिम्बाब्वे में तो गिल कैप्टन गया था। बट जो श्रीलंका वाला टूर था या कुछ भी था, उनका कहने का यही मतलब था कि यार अभिषेक और सैमसन को तो हमने इसलिए उठाया था टीम में, इसलिए ओपन करा रहे थे बिकॉज जायसवाल और गिल नहीं थे। आज जायसवाल की जगह खा के बैठा है अभिषेक, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक की एक बार को हम कहते हैं कि यार उन्होंने ये भी जस्टिफिकेशन दिया कि किसी दिन बॉलिंग डालनी पड़े तो अभिषेक बॉलिंग भी डाल लेगा। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि गिल, जो कि आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में चलो थे नहीं थे वो डिबेटेबल टॉपिक है, बट अगर आप गिल का ओवरऑल उठा के देखो तो यार ऐसे तो बहुत प्लेयर बैठे हैं हमारे पास। ऐसे तो गायकवाड़ का नाम भी मैं बोलूंगा कि गायकवाड़ भी सिमिलर स्ट्राइक रेट में बैटिंग करते हैं। आप उसकी बात कर लो, जायसवाल का चलो स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ साई सुदर्शन को ले लो यार। अगर आप बोलते चलो ठीक है हमने छोड़ा, मिट्टी डाली है इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को, हमने आईपीएल के बेसिस पे गिल को उठा लिया, तो साई सुदर्शन का क्यों नहीं बनता था यार? तो ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले आपने टेस्ट मैच से हटाया रोहित शर्मा को, बना दिया गिल को, फिर आप वही सुपरस्टार कल्चर वापस ला रहे हो कि टी20 में भी आपका गिल बनेगा। तो यार आपको लगता है कहीं ना कहीं कि यार ये चीज, अय्यर की जो एक्सक्लूजन है, मैं उस पर एक मुद्दा उठाना चाहूंगा कि कहीं ना उसका कहीं अय्यर कैप्टन को है। वाइस कैप्टन बनाना था, तो अय्यर को इसलिए नहीं लिया गया, क्या हुआ है अय्यर के साथ? यार आपने एक पॉइंट जो बोला ना, मेरे को गिल का समझ नहीं लगा कि गिल को अगर लेना भी था तो वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत नहीं थी। हम्म। दूसरी चीज, अगर आपने वाइस कैप्टनसी देनी थी तो लास्ट टाइम आप जो सीरीज थी शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी, पता नहीं किसके अगेंस्ट थी, जो हाँ। कि इंडिया में हुई थी, जिसमें सेंचुरी मारी थी अभिषेक शर्मा ने, मेरे को हाँ। याद है। तो वहां पर भी आपने वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को बनाया था। तो करेक्ट है। यार एक एक होता ना कि मैं यही चाह रहा था कि ओडीआई और T20 का कैप्टन एक डिफरेंट है, टेस्ट का एक कैप्टन डिफरेंट है, और वहां पर एक बनते थे श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर। बिल्कुल। जो आपने पॉइंट एक बोला कि हाँ, लीडरशिप जो रोल है, वो लीडरशिप के चक्कर में भी ना अय्यर का ना थोड़ा सा पाँव खींचा गया है। नहीं तो भाई वो लीडरशिप में आ जाते ना, क्योंकि गिल स्लैश अय्यर, तो भाई अय्यर की जगह बनती है T20 टीम में। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर हम देखो, अगर लॉजिकली देखा तो चलो अब जो सिलेक्ट हो गया, स्क्वाड हो गया, मैं कहता हूँ अगर आप प्रोबेबल 11 पे भी नजर डालो, अगर आपने गिल को लिया है, पहली बात तो वाइस कैप्टन है, ठीक है। अगर आपने उसको वाइस कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन लिया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो टॉप थ्री हम यहाँ दिखा रहे हैं, हालांकि दिस इज अ गुड 11, बट आप, मैं अगर आपको चॉइस दूं, या तो आप अभिषेक, गिल और सैमसन को टॉप थ्री खिला लो, या आप गिल, अभिषेक और तिलक को टॉप थ्री खिला लो। क्योंकि सैमसन की आप जितना भी बोल लो, वो किसी भी पोजीशन में बैटिंग कर सकता है। वो चाहे तो 5 नंबर पे हार्दिक की जगह आ सकता है, बाकी सब लोग नीचे चले जाएं, जितेश बाहर हो जाए टीम से, कहने को तो वो भी हो सकता है। बट क्या आपको लगता है कि यार इस स्क्वाड में सैमसन की जगह और गिल की जगह एक ही स्पॉट है और उनमें से एक सेलेक्ट होगा? यार या तो ये कर सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सैमसंग स्लैश तिलक कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि मेरे ख्याल से इनको ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है, जैसे अभी हमने बनाया गिल और अभिषेक, मेरे ख्याल से अभिषेक और सैमसन भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और गिल आप कह रहे हो वन डाउन आ जाए? गिल वन डाउन आ जाएगा। गिल वन डाउन आ जाए, सूर्य कुमार टू डाउन आ जाए, फिर थ्री डाउन आपका हार्दिक आ जाए, फोर डाउन आपका अक्षर आ जाए। अक्षर आ जाए।
अब फिर आप उसमें आप, जितेश की जगह आप रिंकू भी खिला सकते हो, हाँ ठीक है, बट बेटर उसमें बैट्समैन। प्रॉब्लम ये है ना भाई, प्रॉब्लम ये है कि तिलक वर्मा, अगर आप तिलक वर्मा का, चलो फिर बट वही तिलक बात। वर्मा स्लैश सैमसंग है ना, देखा हाँ, जाए तो। मैं कह रहा हूँ तिलक वर्मा ने क्या गलत किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। गलत तो सैमसंग ने भी नहीं करा, फिर तो सेंचुरी उसने भी मारी है। सैमसन ने सेंचुरी मारी है, बट आगे उसके बाद 3 डॉट वो जीरो भी हैं। प्रॉब्लम, चलो मैं कहता हूँ, चलो सैमसन ने भी कुछ गलत नहीं है, तिलक वर्मा की भी उतनी अच्छी सीरीज थी, दोनों की अच्छी सीरीज थी, अगर आप इसको बाहर नहीं कर रहे हो। गिल ने क्या करा है? हाँ, पॉइंट वो है कि अगर आपको गिल को एडजस्ट करना है इस टीम में, तो आपको करना पड़ेगा इसको टॉप 3 में। टॉप 3 छोड़ो, जो जो टेम्पलेट है ना प्ले का, वो मुझे कहीं ना कहीं कोहली जैसा लगता है। अब कोहली भी जो इनिशियल टाइम ऑफ इस करियर में था, उसने 3 नंबर पे मस्त मचाया था, बट जो उसको समझ आया कि भाई मैंने मचाया तो है, बट टीम शायद आगे नहीं बढ़ पा रही है, बिकॉज मैं, पता नहीं, मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू यार है। वो टाइम एक अलग था, उस टाइम पे हाँ, सभी ऐसे खेलते थे। मतलब एग्जैक्टली। मतलब शुरू से कोई भी प्लेयर देख लो यार, किसी भी टीम का ले लो, वो सब प्लेयर ऐसे ही खेलते थे। हम्म। अब जब से ये इंग्लैंड ने मतलब वो बेसबॉल से पहले का जो वो इंग्लैंड थी हाँ 2015 और 19 वाला, तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल एक खेलने का एक स्टाइल ही टेम्पलेट बदल सेट दिया कर था। दिया, करेक्ट। टेम्पलेट एक स्टाइल मतलब एक अलग ही कर दिया। हाँ, T20 भी अलग हो गया। अब आप इंडिया ने जिस तरह से अभिषेक शर्मा या कोई भी खेलता है, तो अब ये आपको वो टेम्पलेट में गिल मेरे ख्याल से फिट नहीं करते। खिलाना ओडीआई टेस्ट खिलाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, क्यों खिला रहे हो अब T20? वही बात है कि अगर उसका टेम्पलेट आज की T20 में अगर सेट होता है, तो वो सिर्फ ओपनिंग में होता है कि आप पावर प्ले का यूटिलाइज करो, जो बहुत अच्छे से करता है गुजरात टाइटंस से, मैं मना नहीं कर रहा, बट गिल आपका वन डाउन का प्लेयर नहीं है। तो अगर आपको गिल को खिलाना है, आप उसको खिलाओगे ही खिलाओगे, क्योंकि आपने अब वह एक फिर नई चीज तिलक शुरू खेलेगा। की है। एक इंडियन टीम में एक नई चीज शुरू हुई है, जब इनका मन करता है तब ये वाइस कैप्टन अनाउंस करते हैं, जब इनका मन करता है ये वाइस कैप्टन अनाउंस ही नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है जिस बंदे को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर दिखाना है, आप उसको वाइस कैप्टन अनाउंस करो, ताकि कैप्टन के पास कोई मौका ही ना बचे उसको ना खिलाने का, सिंपल सी बात है। ऐसे इतने टूर्नामेंट गए हैं कोहली के टाइम पे, अगर आप याद करके देखो, जहां हमारा वाइस कैप्टन अनाउंस ही नहीं होता था, चाहे वो रोहित हो चाहे कुछ हो, वाइस कैप्टन की तो वीसी तो मैंने बहुत सालों बाद देखना शुरू किया, अभी रिसेंटली जब से गौतम गंभीर आया है, कि उसको दिखाना है कि भाई मेरा वीसी है ये, है ना। तो अब वही वाली बात है कि यार चलो ठीक है, गिल, अभिषेक, तिलक, सूर्य कुमार यादव। अब बात आ जाती है हमारे मिडिल ऑर्डर की, लोअर मिडिल ऑर्डर की। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 4 नंबर तक आपका सूर्य कुमार यादव जैसा खेले कि ना खेले, अगर आप टॉप 4 की नजर डालो, तिलक, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक, ये आया राम गया राम वाली बात है, ठीक है। आपके ऐसा कौन सा प्लेयर है 5 6 7 में, जो, चलो मैं कहता हूँ हार्दिक और अक्षर को एक थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए इस मामले में, कि यार ये दोनों कभी ना कभी हमारी नैया डुबाने से बचा देंगे। 8 नंबर पे वैसे आपको वॉशिंगटन सुंदर इतना ब्यूटीफुल लगता है, आपको लगता है अरे वॉशिंगटन सुंदर से तो बेटर प्लेयर ही नहीं आया, आपने उसको वॉशिंगटन सुंदर को ही नहीं उठाया कि आप 8 नंबर पे अपनी डेप्थ डालो। आपकी सारी डेप्थ टेस्ट मैच के लिए रिस्ट्रिक्टेड है क्या? क्या कहना चाहोगे? 8 नंबर के जो कुलदीप यादव, चैंपियंस ट्रॉफी वाला टेम्पलेट ओडीआई और T20 में सेम चल पाएगा? भाई अगर देखा जाए तो चार तो बॉलर इन्होंने प्रॉपर खिला रहे, जो कि ये टेस्ट मैच में खिलाने चाहिए, वो ही खिला रहे T20 में। हम्म। ठीक है, आपके ऑलराउंडर आपके अभी भी दो खेल रहे हैं, प्लस जो एक आधा ओवर डाल सकता है वो है आपका अभिषेक। अभिषेक। 4+5+6 बॉलर तो आपके पक्के हैं, आपका सातवां बॉलर भी आ गया। हम्म। अगर यहाँ पर आप एक बॉलर कम करोगे, हाँ कुलदीप को कम करके यहाँ पे बैटर फिट कराया, तो आपका ये समझ लो कि 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है जितेश, या 8वें नंबर पे अक्षर पटेल बैटिंग करने आ रहा है। तो हाँ, वो बहुत ही नीचे ऑलरेडी हो चुके हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ना सेट नहीं हो पा रहा कि आपका एक वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर एक बनता था, जो कि इन्होंने टेस्ट मैच खिलाया, यहाँ पर भी खिला सकते हैं और खिला। तो भाई या तो फिर ये एक चीज तो मेरे को ये अर्शदीप का नाम देख के बड़ी खुशी मिल रही है कि अर्शदीप खेलेंगे फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी में भी बाहर बैठे बेंच पे। हम्म। इंग्लैंड घूम कर आ गए। ठीक है, अब क्या दोबारा से ये बेंच पे बैठेंगे या भाई, खेलेंगे हर्षित राणा के इंडिया ऊपर? का अगर आप हाईएस्ट विकेट टेकर होने के बाद भी नहीं खेल पा रहे हो, तो भाई ये प्रॉब्लम आप में नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके आसपास वालों में है, क्योंकि T20 में तो इस बंदे की जगह बनती ही बनती है। अगर एक चीज जो बनती है, जो हाँ आप अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि यार 8 नंबर पे क्या किया जा सकता है, हाँ हालांकि हार्दिक, अक्षर, जडेज नीचे मूव होंगे, अगर करना ही है तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर नहीं, आपको शिवम दुबे खिलाना पड़ेगा। अब शिवम दुबे का पॉइंट क्वेश्चन मार्क। इंडिया के लिए तो वो पूरी पूरी बॉलिंग करते हैं,
चेन्नई के लिए जब वो आईपीएल में खेलते हैं तो भाई वो तो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह बाहर ही बैठे रहते हैं पूरे टाइम। तो आप उनकी दुबे की बॉलिंग पे भी अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो ये स्क्वाड का तो बैलेंस तो मेरे को थोड़ा ऑफ लग रहा है ना? तो अगर आप शिवम दुबे की जगह आप उसको वॉशिंगटन सुंदर को ले लेते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दुबे को स्टैंड बाय में रख लेते। दुबे का ये जो केस है वो मुझे, वो दुबे का केस भी समझ नहीं आया। या तो ये सोच रहे हैं कि भाई हार्दिक स्लैश दुबे नहीं, हार्दिक एंड दुबे खिला लें, है ना? हार्दिक एंड दुबे खिला के 8 नंबर तक अपनी बैटिंग कर लें, 8 नंबर पे अक्षर को भेज दें और ये हमारी टीम है। बट ना 8 नंबर अक्षर पे फिट बैठता है, ना 8 नंबर जितेश पे फिट बैठता है, ना हार्दिक पे बैठता है। तो यार जब आपको सुंदर लेने की जगह थी तो आपने सुंदर नहीं लिया। एंड यही है इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड, जिसकी हाइलाइट्स बस यही है कि भाई यूथ सेंट्रिक है और भाई सिंपल है, पावर हिटिंग है। पावर हिटिंग को उन्होंने दिया है, तभी मुझे लगता है रिंकू सिंह की भी जगह बनी है, तभी मुझे लगता है शिवम दुबे की भी जगह बनी है। क्योंकि अगर आप देखो श्रेयस अय्यर क्यों नहीं खिला सकते आप 3 4 5 पे? तिलक, सूर्या और अय्यर को खिला सकते हो, बिल्कुल खिला सकते हो। बट इनको था कि भाई ऐसा प्लेयर चाहिए जो आके मारे, तो इन्होंने वो करा। शुभमन गिल भाई को 600 से ऊपर, मतलब हाँ 600 से ऊपर रन मारे हैं ईयर ने, तब भी बिल्कुल, भाई मतलब वो भी 192 की शायद स्ट्राइक रेट ऐसा हाँ था ना स्ट्राइक लास्ट। रेट है, बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाई अब पॉइंट ये है ना, पॉइंट मेरा तो एशिया कप को मैं तो कहता चलो एशिया कप जैसे टूर्नामेंट पे ना, इस वाले टूर्नामेंट पे एटलीस्ट ये भी एक मुद्दा है कि भाई मैं इस एशिया कप को ना शायद ही देखूं प्रॉपरली, क्योंकि उसमें एक वो पाकिस्तान वाला मुद्दा भी है जो कि आज भी कौन हाँ 14 सितंबर। 14 सितंबर को जो इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा है, तो यार क्यों हो रहा है? पहला तो क्वेश्चन मार्क, दूसरा हो रहा है तो मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एशिया कप की तो पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट है अगले साल आपका वर्ल्ड कप है इंडिया में। आपका क्या प्लान है? आपका प्लान तो मुझे दिख ही नहीं रहा। आपके प्लान पे सारे क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। एशिया कप चलो समझ लो आपने पाकिस्तान से खेला, बाई चांस आप हार गए तो बहुत, उससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं है। कुछ ना कुछ करके आप नहीं पहुंच पाए, तो यार क्या है इस टीम का प्लान, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है वो हम लोग होस्ट करने वाले हैं। और इंक्लूजन्स की अगर मैं बात करूं तो एक जसप्रीत बुमराह पे भी आपकी मैं नजर लेना चाहूंगा। एंड इनफैक्ट इसको पूरा पेस, अपना जो पेस डिपार्टमेंट है उसको अगर हम एक साइड बाय साइड रख के, अगर मैं आपको नाम वापस याद दिलाऊं, पेस में हमने उठाए हैं अर्शदीप, बुमराह, हर्षित एंड ओनली हार्दिक पांड्या। पेस डिपार्टमेंट जो आपको लगता है यूएई इन्होंने इन्होंने शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही खेले थे, 3 पेसर ही लेकर गए थे ना, हर्षित में, राणा, हाँ बुमराह अर्शदीप नहीं, बाहर बैठा हर्षित था, राणा, अर्शदीप मोहम्मद खेला है। शमी और अर्शदीप, तो जिसमें अर्शदीप, हर्षित राणा वही खेले थे ना हाँ। तो उसी में। आपको क्या लगता है कि ये जो जसप्रीत बुमराह ने, मतलब चलो ठीक है उसने अपना लास्ट इंग्लैंड का टेस्ट नहीं खेला, वो चले गए थे इनफैक्ट 4 टेस्ट मैच के बाद। आपको ये लगता है कहीं कि भाई चलो जसप्रीत बुमराह, मैं सवाल नहीं उठा रहा उस पर, पर मैं ये देख रहा हूँ कि यार एक पेसर हमारा कम है, क्या लगता है आपको? यार मेरे ख्याल से ना, एक तो बुमराह भी नहीं, मेरे ख्याल से रेस्टेड होने चाहिए थे एशिया कप। मेरे को मतलब ठीक है, अगर जीत भी गए तो कोई बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, हाँ क्योंकि जो लेवल पे इंडिया है, मेरे ख्याल से अब वो लेवल पे कोई मतलब कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान अब बिल्कुल नहीं है, राइट? मतलब टॉप टियर की टीम ही नहीं है यार, भाई अब मैं देखा तो जाए। एशिया कप में सबसे ज्यादा अपना टेंशन मान रहा हूँ अफगानिस्तान की। अब इन टीमों की क्या नाम ले रहे हैं? अरे हाँ, अफगानिस्तान भी तो है। तो हाँ भाई अब ये देखो ना कि यहाँ पे रेस्ट मिल सकता था आपको बुमराह हाँ को। बिल्कुल आपने ये भी ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज है, वहां पे खिलाओ ना इसको, 6-3 वो उधर 3 वनडे है, उसके बाद T20 पे वहां पे खिलाओ। बिल्कुल। जहां पे आपको खिलाना चाहिए वहां खिलाते नहीं हो। हम्म। रही बात एक बैकअप पेसर की, आप बैकअप जो पेसर भी लेकर गए, जो कि मेरे को बैकअप लगते हैं हर्षित राणा, पता नहीं फ्रंट लाइन में खेल के अर्शदीप को ना बैकअप कर दे। तो ये आप बैकअप लेके गए हर्षित राणा को, इसने आईपीएल में करा क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं बताता हूँ ना आपको करा क्या है। इसने 13 मैच खेले पिछले, अभी इस आईपीएल में 15 विकेटें ली। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो आप सब सोचते हो कि यार पर मैच एक आध विकेट ले रहा है तो यार इकॉनमी रेट इसकी बहुत अच्छी होगी। 10 की इकॉनमी रेट पे चल रहा है। या तो आप इकॉनमी रेट हाई रखो तो आप विकेट ज्यादा लो, जो कि अर्शदीप करता है। अर्शदीप की करियर इकॉनमी थोड़ी 9 के आसपास है, बट उसकी विकेटें देखो आप, मजे आ जाएंगे आपको देखने में। ना विकेटें निकालता है ना वो करता है, जस्ट बिकॉज वो हिट द डेक बॉलर है, एक T20 खेला है। सूर्य कुमार यादव उसको आके डिफेंड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के कि कंकशन सब्स्टिट्यूट आया था, पुणे में डेब्यू किया था, मैन ऑफ द मैच ले गया। अरे ले गया यार, मैन ऑफ द मैच तो पॉल बल्थाटी भी और लेके गया भाई वो भी किसको, वो भी कंकशन भी गलत था कंकशन। हाँ बहुत ही गलत था। तो मतलब पॉइंट ये है ना कि हर्षित राणा को पता नहीं क्यों फास्ट ट्रैक किया जा रहा है।
पेस अटैक फिर से बुमराह के कंधों पे डाल दिया गया कि हाँ भाई जसप्रीत बुमराह आओ बचा लो हमें, है ना, क्योंकि इनसे तो कुछ होना नहीं है। अर्शदीप है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इतना कह दूंगा आपको कि अर्शदीप इज द लीडर ऑफ द पैक, नॉट जसप्रीत बुमराह। जो बंदा मेरी टीम के लिए, मेरी इंडियन टीम के लिए सारे मैचेस में अवेलेबल नहीं रहता, ही विल नॉट बी द लीडर ऑफ द पैक फॉर अस। एंड यही है कि इंक्लूजन इनकी ऐसी है। बट एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूजन्स पे अगर हम नजर डालें, जायसवाल, जायसवाल की अगर मैं बात करूं, ये था हमारा रिजर्व, ठीक है, जब T20 वर्ल्ड कप हम लास्ट ईयर जीते। इसने, इस बंदे ने ऐसा क्या गलत किया, या बाकियों ने ऐसा क्या सही किया कि जायसवाल को आपने हटाया गया? बताओ, जायसवाल का क्या आपके पास कोई यार रीजन? जायसवाल, आप ये देखो, जो टेस्ट में बंदा वनडे T20 खेलता है, लास्ट टेस्ट में भी उसने जो सेंचुरी मारी थी, कितनी तेज मारी थी। हम्म। ठीक है, आप उस जैसे बंदे को T20 भी नहीं लेके जा रहे। हम्म। ये हम्म। तो वही बात हो गई कि सहवाग अपने प्राइम पे उसको कह रहे हो कि तू भाई टेस्ट ही खेलेगा, वनडे नहीं खेलेगा या T20 नहीं खेलेगा। तो हम्म। भाई ये तो जायसवाल के साथ वही हो रहा है। तो आप ना एक्चुअली ये प्लेयर को ना आप एक्सपोजर दे ही नहीं रहे हो। आप हम्म। यहाँ पे खिलाते, यार तू देख परफॉर्म करके दिखा, तूने परफॉर्म कर दिया, ले टीम में तेरी जगह है। हाँ। यहाँ पे एक ना गैम्बल, एक आदि ना सिलेक्शन एक ऐसी होनी चाहिए गैम्बल टाइप जैसे, हाँ। मतलब इन्होंने गैम्बल वही पुराना, वही हर्षित राणा वाला गैम्बल खेलते हैं। ये गैम्बल लो आप जायसवाल के ऊपर लेते हैं ना, ले भाई तेरे को दिए पूरे एशिया कप, दिखा दे तेरे अंदर जो जम है। भाई अभिषेक और जायसवाल जैसे अगर ओपनिंग कॉम्बिनेशन इंडिया को मिल गए ना, तो भाई इंडिया को ना ये गिलक्रिस्ट और हेडन वाली याद आ जाती है, अगर आपको याद होगा तो, जिस तरीके से वो खेलते थे यार। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला यार, कि ये कौन कहता है कि आपको लेफ्ट राइट चाहिए? ठीक है ना, वो द्रविड़, द्रविड़ बंदा 6 राइटी को लेके आपको 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खिला दिया उसने। ठीक है, वहां पे उसने एक ऋषभ पंत को लेके और एंड में दुबे को लेके उसने T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया हमें। ठीक है, लेफ्ट राइट ना, ये बोलने वाली बात है, रोहित कोहली भी करते हैं, कोहली सॉल्ट भी मारते हैं। कोहली और मतलब ऐसे बहुत उसने ओपनिंग पार्टनरशिप्स करी हैं, डुप्लेसी के साथ करी है आरसीबी के लिए। तो ऐसा नहीं कहना कि भाई को लेफ्ट लेफ्ट है तो नहीं चल सकते, ये बस ना, ये वो सिलेक्ट वो था कि भाई गिल को कैसे फिट किया गंभीर का जाए। माइंडसेट है भाई, ये गंभीर का माइंडसेट है, लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी। क्योंकि वो गंभीर और सहवाग बड़े हुए हैं तो उनको लगता है भाई वही बेस्ट है। पॉइंट ये है, गिल ने ना सिर्फ जायसवाल की जगह नहीं खाई है, गिल ने एक्चुअली कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले, उसने अय्यर की जगह भी खाई है। क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर अच्छा खासा गिल ना होता स्क्वाड में, ठीक है, आपका ओपनिंग अगर मैं कहता हूँ सैमसन हटा के जायसवाल से भी करा रहे होते, तो आपको वन डाउन में, आपको वन डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, आपको अय्यर की जगह भी मिलती। एंड अय्यर इज नॉट, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा, अय्यर का पॉइंट सिर्फ और सिर्फ बैटिंग को लेके नहीं था उनका, कहीं ना कहीं वो कैप्टनसी का आया। और कहीं ना कहीं उनको सरप्राइजिंग बात जो मैं वापस लोगों को लेके जाना चाहूंगा हमारे स्टैंड बाय पे, स्टैंड बाय पे ना आंखें खोल के देख लो, इसमें भी अय्यर नहीं है। आप प्रसिद्ध को लेके जा रहे हो, ठीक है, फास्ट बॉलिंग चेंज, जायसवाल को लेके जा रहे हो, ठीक है, बहुत वो आ रहा है कि जायसवाल एक बैकअप ओनर ओपनर बन सकता है, सुंदर, जुरैल, बीच में आता है एक पराग का नाम। ठीक है, आपको पराग, रियान पराग की बैकअप में जरूरत क्या है जब आपके पास हार्दिक है, दुबे है, अक्षर है, सुंदर है? तो आपको रियान पराग की नीड क्या पड़ी? आपको लेना था तो अय्यर को लो, है ना। तो पॉइंट ये है, लोग अभी सवाल उठा रहे हैं कि यार अय्यर एक्सक्लूड क्यों हुआ मेन टीम से। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि चलो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, तो अय्यर एक्सक्लूड क्यों हुआ स्टैंड बाय से? ये सवाल उठना चाहिए और शायद उठे ना उठे। बट उठ तो सिर्फ एक ही चीज रहा है, वो है मोहम्मद सिराज का फॉर्म। तो आपको क्या लगता है, जो रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट पास करी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, कि भाई सिराज ओल्ड बॉल से ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, जो कि शायद सही हो गलत हो, बट यहाँ तो आपको 4 ओवर डालने हैं, डलवा दो पहले के 4 ओवर। क्या गलत किया मोहम्मद सिराज ने कि वो हर्षित राणा के ऊपर पिक नहीं हो पाए? भाई चलो मैं एक चीज कहूंगा, आपने वेल डिजर्व एक इसमें रेस्ट दिया है हम्म। सिराज को। मैं ये कहूंगा, आप बोलो कि हाँ। हमने इसको रेस्ट दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट, सब चीज बोलो मुंह से, हाँ। प्रॉपरली बोलो मुंह से कि भाई हम, अगर आप सिराज को रेस्ट दे सकते हो, तो भाई आपने फिर गिल को रेस्ट क्यों नहीं दिया फिर? हम्म। उसने करेक्ट। भी तो 700 800 रन मारे हैं ना भाई, उसको भी तो रेस्ट की जरूरत है। बिल्कुल। बैटर भी तो भाई, क्योंकि एक टाइम पे होता था, मेरे को याद है, गिल काफी वनडे छोड़ देता था जबकि ईशान किशन बैटिंग कर, मतलब बैकअप होते थे, राइट? आपको याद होगा, हाँ। कभी हाँ। डेंगू हो गया था वर्ल्ड कप में भी, स्टार्ट नहीं करता, ईशान किशन ने स्टार्ट करा था। तो यस। गिल भी बहुत इंजर्ड होते हैं, उनका भी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। तो हम्म। भाई अब वहां पे इनको रेस्ट दे देते यार। तो हाँ। आपने सिराज को अगर रेस्ट दे सकते हो 5 टेस्ट लगातार खेलने के बाद, तो आपने गिल को रेस्ट भी तो दे सकते थे ना यार।
अरे ये एक मौका था इनके पास, जो इनको बहुत ही अपॉर्चून मौका आया दिखाने के लिए कि भाई गिल है हमारा अगला सुपरस्टार, और गिल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यार मतलब ठीक है, मतलब एक्सक्लूजन हुआ, जायसवाल का हुआ, सिराज का हुआ, अय्यर का हुआ। पॉइंट देखो, अगर हम कंक्लूजन निकालें इस ओवरऑल स्क्वाड की, तो यार आप आपके हिसाब से ही 10 में से अगर रेट करना हो इस पूरे स्क्वाड को, तो आप कैसा रेट करोगे? यार जस्ट बिकॉज कि ओवरऑल अगर मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन बंदे रह गए, अगर हम्म। मैं ये करूंगा कि कौन बंदे रह गए तो वो लूप होल रहेगा ही रहेगा हर चीज। हम्म। बट जो अभी टीम है हम्म। वो तो लग रहा है कि एशिया कप तो जीतेगी, ये तो पक्का है। ठीक है। मतलब मेरे को नहीं लगता ये हारेगी। हम्म। अगर ये टीम ऑस्ट्रेलिया वगैरह से खेल रही है तब मेरे को लगता है, या साउथ अफ्रीका से खेल रही है तब मेरे को लगता है थोड़ा सा हो सकता है इनका काम। हम्म। बट ओवरऑल अगर टीम देखे तो 9 पॉइंट है। स्टार मतलब मैं अगर 10 में से कहूंगा तो 9 पॉइंट है। लेकिन अगर अय्यर जैसा प्लेयर या कोई और प्लेयर आता तो हो सकता था कि 9.5 10 भी हो सकता था। बट वही है कि ओवरऑल टीम अच्छी है, बट जो एक्सक्लूजन है ना वो नहीं होनी चाहिए थे। वो एक आधा प्लेयर जो है ही है वो रहते ही है यार। बिल्कुल। नहीं यार, वही है कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। मैं भी इसी बात पे 9 नंबर देना चाहूंगा। मैं उसके दो रीजन बताऊंगा कि आधा आधा नंबर मैंने दो चीजों का काटा है। और वो ये है कि देखो, द लग्जरी दैट इंडियन क्रिकेट हैज टुडे, कि यार आईपीएल के बाद यहाँ तो लोग वैभव सूर्यवंशी का नाम लेने लग गए थे कि भाई वैभव सूर्यवंशी को ले आओ, इसको ले आओ, उसको ले आओ। अगर आप आईपीएल को देख के बैठो कि भाई हमें T20 टीम खिलानी है, भाई मजाक से हट के जो पांड्या ने एक बार बोली थी ना कि हमारी 3 टीमें खेल सकती हैं, वो सच्चाई है, वो झूठ नहीं है। 3 टीमों के आपको मैं टीम टीम बना के दे दूंगा कि कौन सी टीम है। बट आधा आधा नंबर इसलिए कटा है, श्रेयस अय्यर नॉट फाइंडिंग हिज प्लेस एटलीस्ट इवन इन द स्टैंड बाय। एंड जो इन्होंने बैटिंग डेप्थ की ऐसी की तैसी करी है, इवन आफ्टर गोइंग गागा ओवर बैटिंग डेप्थ, कि भाई आप या तो आप दुबे को खिलाओ, जितेश को 8 पे खिलाओ। सुंदर का इस स्क्वाड में जगह बनती थी। गुजरात में उसने जो जो कैमियोज खेले हैं उसकी बेसिस पे भी। फिर इसलिए 9 नंबर दूंगा। फटाफट विद इन 30 सेकेंड्स आप मुझे रिजल्ट बता दो। इंडिया तो जीत रही है, आपने कह दिया। फाइनल किसके साथ खेल रही है सर? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, मेरा भी 100, सेम है। 30 सेकंड भी नहीं भाई, 3 सेकंड में बताऊंगा अफगानिस्तान। भाई मैं बिल्कुल सही मतलब बात है। या एक श्रीलंका भी मैं कहूंगा, श्रीलंका भी अच्छी है। बट पाकिस्तान नहीं आएगी फाइनल में, ये कह देता हूँ लिख अब कर। मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात क्लोज करते हुए बोलूं, तो पाकिस्तान के ना लोगों को लग रहा है इंडिया पाकिस्तान ये वो, पाकिस्तान हांगकांग या ऐसी टीम से भी एक मैच हारेगी। याद रखेंगे इस एशिया कप को कि बाबर पाकिस्तान आजम। ऐसे हारी है। ठीक है, तो इसी बाबर के आजम। साथ